एम टू अचीव चैनल की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादन और सैन्य सेवा कंपनियों की एक रिपोर्ट जारी की है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, में हुई थी। इसकी रिपोर्ट शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादन और सैन्य सेवा कंपनियां 2020 6 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई। रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं। इन शीर्ष 100 कंपनियों को मिलाकर कुल सेल्स 2020 में $531 बिलियन की रही। यह प्रदर्शित करता है कि 2019 की तुलना में हथियार की बिक्री में 1.3% का इजाफा हुआ है। सिप्री के अनुसार ये शीर्ष 5 कंपनियां हैं जिनकी सेल्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। बोइंग यूएस की 55% की वृद्धि, साफ्रान फ्रांस की 24% की वृद्धि, कर्टिस राइट कॉरपोरेशन यूएस की 53% की वृद्धि, मेगिट यूके की 46% की वृद्धि, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल की 84% की वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 के दौरान जहां ज़्यादातर सेक्टर्स को नुकसान हुआ, वहीं आश्चर्यजनक रूप से शीर्ष 100 हथियार निर्माणकर्ता कंपनियों की बिक्री बढ़ी। आइए अब हम विभिन्न देशों की हथियार बिक्री के बारे में जान लेते हैं। यूएसए, इनकी 41 कंपनियां शीर्ष 100 में शामिल हैं और कुल मिलाकर ये $285 बिलियन के हथियार सेल करते हैं। शीर्ष 100 कंपनियों की संयुक्त बिक्री में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी 54% की है। चाइनीज़ कंपनीज ने 2020 में कुल $66.8 बिलियन के हथियार बेचे। शीर्ष 100 कंपनियों की संयुक्त बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 13% की है। यूरोप, 26 यूरोपियन कंपनीज शीर्ष 100 में शामिल हैं। शीर्ष 100 की संयुक्त शस्त्र बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 21% की है। रशिया, शीर्ष 100 कंपनियों की संयुक्त शस्त्र बिक्री में रशिया की हिस्सेदारी 5% की है। रशिया की 2019 में कुल सेल्स $28.2 बिलियन की थी, जो 2020 में गिरकर $26.4 बिलियन की रह गई। आइए अब हम भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत की 3 कंपनियां शीर्ष 100 में शामिल हैं। वे शीर्ष 3 कंपनियां निम्नवत हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 42वीं रैंक पर है, इसकी सेल्स में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी रैंक 66वीं है, की सेल्स में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसकी रैंक 60वीं है, की सेल्स में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई। तो ये रहा शेष 3 भारतीय कंपनियों की स्थिति। आइए अब हम रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्यों पर नज़र डालते हैं। सिप्री के अनुसार शीर्ष 100 कंपनियों की बिक्री में 2015 की अपेक्षा 2020 में 17% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये लगातार छठी साल आम सेल में इंक्रीमेंट देखा गया है। पैंडेमिक के पहले साल के दौरान जहां ग्लोबल इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, वहीं आम सेल्स में वृद्धि दर्ज की गई। 5 चाइनीज़ कंपनीज 2015 से ही डाटाबेस में शामिल की गई हैं। सिप्री ने ऐसी उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि चाइना में कुछ ऐसी कंपनीज हों जो टॉप 100 में शामिल की जा सकती हैं, पर इनसफिशिएंट डाटा होने के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।